नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। गेवरा बस्ती स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में किया गया योग अभ्यास। नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किया योग अभ्यास। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ हुआ योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित। राज्य शासन द्वारा 21 जून 2021 को राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया गया। वर्चुअल योग मैराथन में जिले के सभी नागरिकों ने भाग लिया। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही जिले के पहले 100 पंजीयनकर्ताओं को टी शर्ट भी प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने हेतु आवेदक को 21 जून को सुबह 7 बजे से 22 जून सुबह 7 बजे तक योगासन करते हुए अपना फोटो और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा। 3 योग अभ्यासों आसन, प्राणायाम, बंद व मुद्रा का 5 मिनट का वीडियो क्लिप बनाकर वीडियो संदेश में यह बताना होगा कि कैसे योग क्रियाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। प्रतिभागी घर, पार्क या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास करते हुए अपने फोटो या वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज के योग दिवस की मैं कोटि से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हर उम्र के व्यक्ति के लिए योग अत्यंत आवश्यक हो गया है। योगाभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो शरीर एवं मन के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। योग स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान दोनों ही है। उस जानकारी के साथ यदि नियमित योग किया जाए तो मानव शरीर के सभी तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त संचालन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पाचन तंत्र एवं अन्य सभी तंत्र एकदम सही प्रक्रिया में काम करते हैं और हम चिरकाल तक खुशहाल एवं स्वस्थ रह सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर लिया है। फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एसएमएस कर लोगों से पैसों की मांग की जा रही है। एसएमएस का जवाब नहीं आने पर मैसेंजर के माध्यम से फोन कर उनसे पैसों की मांग कर रहा है। यहां तक कि कई पार्षदों, पूर्व पार्षदों को हैकर के फोन आ चुके हैं। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया है। मेरे नाम का फर्जी आईडी बनाकर मेरे फेसबुक फ्रेंड से पैसों की मांग की जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज या पैसों की मांग करता है तो मुझे सूचित करे या पुलिस को इसकी सूचना दे। ऐसे फ्रॉड से सावधान रहे। आज सवेरे हमारे किसी मित्र ने फोन किया कि आपके नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है और क्योंकि आप मेरे से पहले भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये फेसबुक अकाउंट आपका नहीं है, कोई हो सकता है फेक बनाया हो। तो उसके बाद कई लोगों के फोन आए और बाद में पता चलते गया, लोगों ने बताया, हमारे मित्रों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि फेसबुक पे आपके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। तो हम लोग को भी डाउट हुआ कि ये फेक अकाउंट है। तो मैंने भी देखा और लोगों के द्वारा जो चैटिंग हुई थी उस पर भी कई लोगों ने, हमारे मित्रों ने स्क्रीनशॉट करके भेजा है। तो हमें जानकारी लगी कि मेरे नाम से किसी के द्वारा फेक फेस अकाउंट बना के लोगों से कांटेक्ट करके मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। हमने तत्काल फेसबुक में इसके लिए अपील किया और जानकारी भी दिया कि मेरे नाम से किसी के द्वारा फेक आईडी बना करके और पैसे की मांग की जा रही है, तो कृपया इससे सावधान रहें और उससे चैटिंग न करें और ठगी से बचें। ऐसा हमने फेसबुक में और व्हाट्सएप में सभी ग्रुपों में इंडिविजुअल भी सबको हमने भेज दिया है और पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये आजकल का बहुत ज्यादा
होने वाला साइबर क्राइम हो गया है कि ऐसी फेसबुक आईडी जो कि बहुत दिनों से इनएक्टिव हो उसे हैकर्स हैक कर लेते हैं और उसके माध्यम से मैसेंजर में मैसेज करके पैसे मांगते हैं। ऐसी एक घटना की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली है कि माननीय महापौर जी का फेसबुक आईडी हैक करके लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस संबंध में साइबर सेल को और जो उनका इलाका पड़ता है वहाँ पर सीसीबी चौकी प्रभारी दोनों को सूचना दी गई है कि इसमें तत्काल पता करें कि किसके द्वारा किन हैकरों के द्वारा ऐसे ये अपराध किया गया है और इस पे पता लगाकर कार्रवाई की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पहली बारिश से सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। सिस्टम के गड्ढों से बचने के लिए राहगीर जरा संभल कर चले, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। राताखार बाईपास मार्ग में चलना खतरे से खाली नहीं है। वहीं एसीसीएल कुसमुंडा मार्ग पर गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस सड़क पर गड्ढा होगा तब तत्काल उसका सुधार व लेबलिंग कराया जाएगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क मरम्मत के कारण कोरबा कुसमुंडा मार्ग में पहले छोटे गड्ढे थे जो अब बड़े हो गए हैं। इमली छापर मोड़ से लेकर सरमंगला पुल तक स्थिति खराब है। सड़क की हालत पर लोगों का क्या कहना है, आप भी सुने। बहुत दिक्कत जा रहा है भैया, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी गिर रहा और गड्ढे खराब है रोड एकदम से। बरसात में हाल है, गर्मी में भी धूल डस्ट बहुत तकलीफ जाता है। यहाँ पैदल चलने वालों को भी बहुत दिक्कत होता है। बहुत जाता है भैया, बहुत दिक्कत जा रहा है। पैदल आ ही नहीं पाएंगे एकदम से, कहाँ से पैदल आ पाएंगे? गड्ढे हैं, पानी गिर रहा है रोड एकदम से। एक्सीडेंट का संभावना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावना है भैया। बहुत आए दिन होते रहता है एक्सीडेंट, बड़े बड़े गाड़ी चल रहे हैं यहाँ पर। देख ही रहे हो आप तो रोड कैसा है, तो वो क्या बोले, ध्यान देना चाहिए सरकार को इस पे। चलाने में देख रहे हो कैसे गड्ढा उड्ढा बचा के पूरा एकदम चलाना, परिवार तो कमाना है ही भैया। दूसरी वो तो होता ही है भैया, जितना का भाड़ा है उससे पेट्रोल भी जलता है, फिर गाड़ी को भी नुकसान होता है, गड्ढा उड्ढा डैमेज होता है ना, गाड़ी पलटने उठने के भी चांसेस रहता है भैया। सब चीज का सामना करना पड़ा, हम लोग क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है। जो रोड है ना पूरा जाम है, रोड महीना से जा रहा है, चलने बहुत दिक्कत आ रहा है। रोड पूरा खराब है, बर्बाद हो गई है, गड्ढा है, पूरा गड्ढा हो गया, गाड़ी चलने में झोल मार रहा है, पट्टा टूटने का डर है। पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही, छींटा पड़ रहा है, कपड़ा खराब हो रहा है। ये ब्रह्मपुर से कोरबा वाली रोड है, इसमें इतना प्रॉब्लम होता है। कल ही मैं शाम को यहाँ से गुजरा था और तो गाड़ी स्लिप कर गया था। वही सोचे अगर फैमिली वाले लोग जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। इसमें तो बहुत ही खराब रोड है, खासकर बरसात को लेकर और ज़्यादा खराब हो गया ज़्यादा। मतलब फैमिली वाले, हम लोग तो यंग है जो भी हो, फैमिली वालों को इतना ज़्यादा दिक्कत होता है इस रोड में। अगर वे गिरेंगे बच्चे लोग तो क्या होगा वहाँ, मतलब दुर्घटना की बहुत ही संभावना, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए वहाँ गाड़ी फंसी हुई है, आगे जाके देखिए ट्रक फंसी हुई है। बहुत परेशानी हो रही थी। अब कीचड़ भी है, गड्ढा भी है, थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर सीधा कीचड़ में गिर जाएंगे। रोड के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि तुरंत बरसात से पहले, मतलब शुरू तो हो ही गया है बरसात, बनना चाहिए जल्दी से, मरम्मत होना चाहिए, कम से कम लोग आ जा सकते। हाँ, लोग आ जा सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रात में मेडिकल से घर लौट रही युवती का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता को बदमाश के कब्जे से छुड़ाया। मेडिकल से काम करके रात में घर लौट रही युवती का बदमाश ने अपहरण कर घर ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया। उसके लापता होने की सूचना पर जांच कर रही पुलिस टीम ने उसे बदमाश के कब्जे से छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर निवासी 22 वर्षीय युवती एक मेडिकल में काम करती है। शनिवार को काम करके वह रात में पैदल घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में इमली डुग्गू निवासी संजय ने जान से मारने की धमकी देते हुए अपहरण कर लिया। युवती के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मेडिकल संचालक से जानकारी ली तो उसके वहां से घर जाने का पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक शर्मा स्टाफ के साथ लापता युवती के खोजबीन में जुटे थे। रविवार की सुबह उन्हें संजय के बारे में पता चला कि वह लापता युवती से एक तरफा प्यार करता है। संदेह पर पुलिस ने उसके घर में दबिश देकर युवती को बरामद किया। एक लड़का है सूरज बंजारे और इसने एक लड़की का
उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसके साथ में बलात्कार किया, जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये सीतामढ़ी का रहने वाला है, पहले ड्राइवरी काम करता था, अभी वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है और उसका पुराना आपराधिक कार्ड भी हमारे पास में है। ये लड़की जब अपने जा रही थी अपने घर की तरफ, तो इसने लड़की को डरा धमका कर अपने साथ पकड़कर अपने घर ले गया, तो इसलिए इसमें ये संबंधित धाराएं जोड़ी गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSC बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता: सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 774590
1786 9630307395। कोरबा कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर आयुक्त कुलदीप शर्मा ने दर्री बराज सड़क का निरीक्षण किया। आयुक्त द्वारा दिए गए सख्त निर्देश पर निगम द्वारा दर्री बराज सड़क के मरम्मत का कार्य आज से ही प्रारंभ कर दिया गया। वहीं आयुक्त ने उक्त सड़क के नवीन निर्माण हेतु प्रस्ताव तत्काल तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि नगर निगम दर्री बराज सड़क के मरम्मत का कार्य करा रहा है, किंतु वर्षा ऋतु के इन 3-4 महीनों में तत्कालीन रूप से मरम्मत की गई उक्त सड़क के संधारण का कार्य सिंचाई विभाग करेगा, ताकि उक्त सड़क पर आवागमन निर्बाध रूप से होता रहे। उन्होंने कहा कि इस हेतु सिंचाई विभाग आवश्यक संसाधन व मानव बल की तैनाती सुनिश्चित करे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 2784 आवास गृहों का निर्माण दादर खुर्द में कराया जा रहा है। इन आवास गृहों में एक हॉल, एक बेडरूम, किचन, लेट बाथ के साथ ओपन बालकनी बनाई गई है। आवास गृहों के परिसर में उद्यान, पार्किंग आदि की व्यवस्था भी दी जा रही है। आयुक्त ने अधिकारियों के साथ उक्त आवास गृहों का निरीक्षण किया। आवास गृहों के अंदर का जायजा लेकर कार्यों की गुणवत्ता को देखा एवं निर्मित आवास गृहों में की गई व्यवस्था का जायजा लिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में रोका छेका अभियान बंद होने से सड़कों में मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है। नरवा, गरवा, घुरवा बारी योजना के तहत गांव-गांव में मवेशियों के संरक्षण के लिए गौठान और चारागाह विकसित की जा रही है, लेकिन चारागाह भूमि के साथ चरवाहा की नियुक्ति नहीं की गई। मवेशियों को शहर की ओर आने से रोकना चुनौती बनी है। लॉकडाउन के दौरान सड़कें सूनी होने से यहां-वहां भटक रहे मवेशियों को रोका छेका अभियान के तहत गौठानों में ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब लॉकडाउन में छूट मिल गई है और लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। ऐसे में मवेशियों का सड़कों में होना यातायात के लिए खतरे का सबब बना है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह भूमि अतिक्रमण के कारण लगातार सिमट रहा है। ऐसे में गाय बैल के लिए चारा की कमी है। शासन की ओर से नरवा, गरवा, घुरवा बारी योजना के तहत गायों के संरक्षण के लिए गौठान की योजना तो शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कई गांव में इसका निर्माण पूरी नहीं हुआ है। झगरहा, सोनपुरी, बुंदेली, नकटीखार आदि आसपास ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों का जमावड़ा अब शहर में होने लगा है। ज्यादातर शहर के साप्ताहिक बाजारों में पशुओं को देखा जा रहा है। शहर के मवेशी के पालक इन्हें सड़कों पर ही छोड़ देते हैं। इन दुधारू पशुओं में सीमित मात्रा में बकरियां व अधिक मात्रा में गाय शामिल हैं। जब गाय बछड़ा देती है, उस समय मवेशी पालक उसकी सुध लेते हैं। शहर के सड़क किनारे खाली जमीन में तबेला बनाकर मवेशी पालन किया जा रहा है। इस तरह का नजारा कोरबा बालको मार्ग के अलावा जमनीपाली में देखा जा सकता है। पाले हुए मवेशी दूध देने में नाकाबिल हो जाते हैं तो उन्हें सड़क में बेसहारा छोड़ दिया जाता है। रात या दोपहर होने पर सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं, जिससे आवागमन करने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़कों के अलावा आम बाजारों में भी पशुओं के बेखौफ घूमने से भीड़ में समस्या बनी रहती है। जानवरों को भी अब सबसे बड़ा संकट तो ये हो रहा है कि रात में गाड़ी वाले उनको ठोक दिया जा रहा और उनका मृत्यु होने के बाद उनको मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं करवाया जा रहा। अगर उनका मृत्यु नहीं हुआ, उनका पैर वैर टूटा गया तो गवर्नमेंट के थ्रू उसका कोई इलाज नहीं हुआ जा रहा है, ना नगर निगम इसके ध्यान दे रहा है। गौशाला को भ्रष्टाचार के रूप में लिया जा रहा है, वहाँ उसका कोई उपयोग नहीं हुआ जा रहा है। वहाँ पर गाय और हमको और वहाँ पर कॉल भी नहीं किया जा रहा आदमी लोग के द्वारा कि यहाँ पर गाय का एक्सीडेंट हुआ है करके। हमारे यहाँ 15 ब्लॉक पंप हाउस पानी टंकी के पास गौशाला चल रहा है और जो रोड में मवेशियाँ हैं, जो गाय घूम रही हैं, बैल घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत से दिक्कतें सामना करना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ तो गोचर भूमि तो रह नहीं गया। मैं सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि जितने भी गोचर भूमियाँ हैं उनको पहले कब्जा जो धारी हो रहे हैं उनको हटाया जाए। और इसलिए रोड पे गाय आ जाती हैं तो गोचर भूमि रह नहीं गया, तो गाय जो आ रही हैं और एक्सीडेंट होकर के आ जाती हैं, किसी के कमर नहीं है, किसी का पैर टूट जा रहा है, पैर कट जा रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ जा रहा है,
तो इसके विषय पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। अभी गोठान जो चल रहा है, जो कोई भी गोठान तो अभी चालू नहीं है। हमें भी गोठान के रूप में मिला था, लेकिन गोठान अभी तक 2 साल भर हो गया, वो लागू नहीं हुआ है और बन करके तैयार है। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो गवर्नमेंट बने हुए हैं गौशाले गवर्नमेंट की तरफ से, वो खाली पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। गैया रोड पे आज ठुका रही है, मर रही है, वो बोल नहीं सकती है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कहीं भी गैया एक्सीडेंट हो जा रही है, गाय ख़त्म हो जा रही है, पड़ी हुई है 2 से 4 दिन, सड़ रही है, गल रही है, कुत्ते खा रहे हैं, चिड़िया खा रही हैं। तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। जो गौशाला बना है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जितने रास्ते में जो बहुत सारे, मैं बहुत बार गया हूँ, अधिकतर के देखा हूँ मैं कोरबा में बहुत सारी जगह हैं जहाँ गाय रास्ते में पड़े रहती हैं, उसके कारण भी एक्सीडेंट होता है और रात को भी एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। घर के पास जंगल में खेल रहे 3 बच्चे पुटू खाने के बाद बीमार हो गए। जंगल से घर लाकर पुटू को आग में भूनकर खा लिया। इसको खाने के बाद कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों के द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। समय पर उपचार मिल जाने से इनकी स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चों ने बताया कि वे खेल खेल में पुटू चुनकर घर ले आए थे और उसे खा लिया। इसके बाद बीमार पड़ गए। बच्चों में अभय कुमार, समीर कुमार व आर्यन शामिल हैं। सभी बच्चे पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बनबांधा के निवासी हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर,
हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। इतना बड़ा अजगर देख किसी का भी हाथ पैर फूल जाए। पैरे में 6 महीने से छुपा बैठा था। स्नेक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कोरबा जिले में जिस तरह कई प्रकार के सांप मिल रहे हैं, साथ ही उनकी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, जिले वासियों के लिए अच्छी बात है। इससे ये भी साबित होता है कि कोरबा जिले के लोग वन्य प्राणियों को लेकर बहुत सजग हैं। लोगों के सामने एक छोटा सा भी सांप सामने आ गया तो हालात खराब हो जाता है। आप अनुमान लगाएं, आपके सामने 10 फीट का सांप आ जाए तो क्या हाल होगा। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला ग्राम गोढ़ी में। एक व्यक्ति के घर के बाड़ी में पिछले 6 महीने से पैरा के अंदर एक विशालकाय अजगर बैठा हुआ था। घर वालों ने काफी पहले देखा था। घर वालों ने सोचा अजगर चला गया होगा, पर वो तो कुंडली मारे एक ही जगह बैठ गया था। सुबह घर के मालिक ने बाड़ी में कुछ काम करते वक्त फिर उसे देखा। देखने पर तो उसके होश उड़ गए। स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र साथी को इसकी सूचना दी गई। जितेंद्र अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन के साथ वहां पहुंचे। फिर पैरा को हटाया गया। उसे देख जितेंद्र साथी के भी होश उड़ गए। फिर बड़ी सावधानी से उसे रेस्क्यू किया गया, साथ ही लंबाई भी नापी गई। अजगर 10 फीट का निकला, साथ ही वजन भी किया गया, जिस पर 8 किलो निकला। जितेंद्र साथी ने बताया कि ये बहुत ही बड़ा अजगर है जो बहुत भूखा है। पास में आते ही किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। रेस्क्यू हो जाने पर एक अनहोनी टल गई। बाड़ी में अजगर सांप घुसा था पहले से, और लगभग 7-8 महीना था यहीं पर पैरा में। तो आप जितेंद्र सारथी जी को फोन किए तो आए। तो 7-8 महीना हो गया, पता चला था। ये तो भाग गया होगा ऐसे करके सोच रहे थे ना हम लोग भी। अप्रिय घटना घट सका तो बच्चे लोग को पकड़ सकता था। ग्राम गोढ़ी है जिसमें एक व्यक्ति है, उनके बाड़ी पे पैरा था और उस पैरे में बता रहे थे कि वो काफ़ी लंबे समय से अजगर देखा गया था, लेकिन उनको लगा कि वो अजगर कहीं चला गया होगा। लेकिन फिर से वो बाड़ी में पहुंचे और बच्चे वहां खेलते रहते थे, तो ऐसा लगा कि शायद सांप इसके अंदर पे कुछ पूछ दिख रहा था। जिसके बाद हम फिर उनके बाड़ी में पहुंचे, उनके घर पहुंचे और हमने देखा कि एक काफ़ी विशालकाय अजगर बैठा हुआ है जो कि करीबन 10 फीट के आसपास था। तो ये अजगर काफ़ी भूखा है, काफ़ी लंबे समय से बैठा हुआ था और ये अभी अपने शिकार के लिए निकलता। उससे पहले ही कोई अनहोनी हो सकती थी क्योंकि बच्चे लोग खेलते रहते थे और एक हादसा टला, तो हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू कर लिया और उसको भी फिलहाल हम जंगल में रिलीज कर देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।